एक छोटा सा गांव में एक साधारण सी लड़की रहती थी जिसका नाम अनन्या था। वो एक गरीब किसान की बेटी थी, पर उसके सपने गांव की लड़कियों से ही बड़े थे। लेकिन उसके घर की परिस्थितियां उससे भी बड़ी थी। जहां बाकी बच्चे ट्यूशन जाते थे, वहां अनन्या नदी किनारे बैठकर पुराने नोट्स से पढ़ती थी। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ सिलाई का काम करती थी। घर में इतने पैसे नहीं कि उसके घर वाले उसका मोबाइल या फिर कोचिंग का खर्च उठा सके। लेकिन अनन्या में एक खासियत थी, वो हार मानना नहीं जानती थी। उसे डॉक्टर बनना था, पर नीट की तैयारी करनी गांव में लगभग नामुमकिन थी। लोग कहते ये लड़की क्या कर लेगी, जब शहर के बच्चे नहीं कर पाते हैं तो ये कैसे कर लेगी। अनन्या बस मुस्कुरा देती, जो किसी को जवाब नहीं देना चाहती थी। बस खुद को साबित करना था। तभी एक दिन अनन्या पर मुसीबत आ गई। अनन्या के परीक्षा से एक हफ्ता पहले उसकी माँ गंभीर बीमार पड़ गई। परिवार की सारी जमा पूंजी इलाज में लग गई। अनन्या कई रातें बिना पढ़े माँ की सेवा में गुजार कर जागती रही और अनन्या अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे लगा शायद भगवान ने मेरे सपनों को मेरे हाथों से छीन लिया। लेकिन अगले दिन उसके पिता ने कहा, बेटी तुम पढ़ो, तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी सहारा है। ये शब्द अनन्या की जिंदगी में रोशनी की तरह उतर गया और परीक्षा का दिन आया। अनन्या ने जितना हो सकता था उतना प्रयास किया और परीक्षा दिया, और रिजल्ट आया तो वो सिर्फ 2 मार्क से फेल हो गई। दुनिया कह रही थी अब छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। ये सुनकर कुछ समय तक अनन्या भी यही मानने लगी कि वो डॉक्टर नहीं बन सकती। फिर भी वो अपनी माँ के पास गई और कहा, माँ लगता है शायद मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी भगवान ने तेरे सपनों को नहीं रोका, बस तुझे बड़ा बनाया है, और 2 मार्क कम होने से तुझे तोड़ा नहीं जा सकता। तुझे सिखाया है कि तू 2 मार्क से भी ज्यादा लाने का प्रयास करो। ये सुनकर अनन्या ने फैसला कर लिया कि वो हार नहीं मानेगी। 1 साल बाद बड़ा मोड़। अनन्या ने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं था, टॉप करना था, और हुआ भी वही। इस बार रिजल्ट आया तो लिखा, अनन्या कुमारी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। ये सुनकर पूरा गांव हैरान था। मीडिया उससे इंटरव्यू लेने लगे। लोग कहते हैं जिस लड़की को हम लोग कमजोर समझते उसने तो चमत्कार कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अनन्या ने अपने कॉलेज के पहले दिन एक घोषणा की, वो गांव के बच्चों के लिए मुफ्त में मेडिकल कोचिंग शुरू करेगी। लोग पूछने लगे, तुम शहर में रहकर बड़ी डॉक्टर बन सकती हो तो गांव में क्यों रहना चाहती हो। अनन्या मुस्कुराकर बोली, मैंने जब अपने सपने पूरे करने की कोशिश की तो पूरा गांव मेरे खिलाफ था। अब मैं चाहती हूँ कि कोई और बच्चा अपने सपनों के लिए अकेला न रहे, इसलिए मैं गाँव में ही रहूंगी और अपने गाँव का विकास करूंगी। और तभी से धीरे धीरे उसके गांव से हर साल बच्चे MBBS और इंजीनियरिंग में जाने लगे। अनन्या सिर्फ डॉक्टर नहीं बनी, वो सपनों की निर्माता बन गई।